खागा कोतवाली प्रभारी ने पीड़ित पक्ष को की ही सुनाई खरी खोटी और भद्दी भद्दी गालियों का भी किया प्रयोग। पीड़ित पक्ष कोतवाली प्रभारी मुलजिमों से पैसा लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों की ही बेरहमी से की पिटाई। आई गंभीर चोटें पीड़ित पक्ष। आइए देखते हैं फूल सिंह लोधी की कवरेज फतेहपुर से। जनपद के असोतर थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को एक तहरीर देते हुए बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में उसकी ससुराल है, जहां से उसकी 14 वर्षीय पुत्री एक क्षेत्र के एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है और पीड़ित अपने पत्नी के साथ कानपुर में रहकर एक नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जहाँ पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि दिनांक 1 मार्च 2023 को समय करीब 7 बजे शाम को उसकी पुत्री अपनी बहन अर्थात मामा की लड़की के साथ गाँव की ही सहेली के पास अपना विषय पूरा करने के लिए कॉपी लेने गई हुई थी। तभी पीड़ित ने के मुताबिक उसकी पुत्री को पेशाब लगी तो वो रास्ते में पड़े रहे अरहर के खेत में जाकर लघु शंका करने गई। वहीं वीरेंद्र मौर्य पुत्र विजयपाल मौर्य आया और पीड़ित की पुत्री का मुंह दबाकर जबरन पकड़कर अरहर के खेत के अंदर घसीटने लगा और साथ ही बगल में ही खड़ी उसकी मामा की लड़की उम्र करीब 13 वर्ष को मनोज पासी पुत्र उदल पासी पकड़कर अरहर के खेत में अंदर ले गया, जहां अरहर के खेत के अंदर पहले से ही मौजूद बादल पुत्र कमलेश पासी तमंचा लिए बैठा हुआ था। जहाँ पीड़ित की पुत्रियों ने बताया कि उक्त लोगों ने उनके कपड़े जबरदस्ती उतार डाले और उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। लेकिन पीड़ित ने बताया कि इतने में ही उसकी पुत्री व उसकी भतीजी चिल्लाने व रोने लगी, जहाँ उसकी आवाज़ सुनकर कई लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं पीड़ित के अनुसार उक्त लोगों के द्वारा उसकी पुत्री व भतीजी के साथ मारपीट करने लगे, जहां मौका पाकर दोनों लोग उक्त लोगों के चंगुल से अपने आप को बचाते हुए दूर भागने लगी। जहां पीड़ित की पुत्री कुछ दूरी में जाकर बेहोश होकर गिर गई। जहां पीड़ित ने बताया कि जब उसकी पुत्री को होश आने पर वो अपने घर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी घर पर दी तो पीड़ित का साला मौके पर गया तो उक्त लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की और फिर पीड़ित के ससुर का फोन उसके पास पहुंचा। पीड़ित उतनी समय अपनी ड्यूटी पर था। जहां पीड़ित ने अपने ससुर से कहा कि आप डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दें, जिससे उक्त लोगों पर कठोर कार्रवाई अवश्य होगी। जिस पर पीड़ित ने ससुर ने संबंधित अपने मोबाइल नंबर से डायल 112 पर फोन कर सारी घटना की बात बताई और वीरेंद्र को अपने साथ थाने लेकर 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वीरेंद्र को अपने साथ थाने लेकर गई। पीड़ित ने के पुत्र व उसकी भतीजी को भी थाने पर बुलाकर चले गए। जहां पीड़ित ने बताया कि तुरंत ही उसकी भतीजी व उसकी पुत्री अपने परिवार के साथ कोतवाली पहुंची, जहां मौके पर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी नहीं थे और उपस्थित पुलिसकर्मियों ने पीड़ित को अगले दिन आने के लिए कहा। पीड़ित भी सूचना पाकर कानपुर से अपनी ड्यूटी छोड़कर रात लगभग 1 बजे के आसपास खागा कोतवाली पहुंच गया। पीड़ित ने बताया कि दूसरे दिन पीड़ित स्वयं व उसके साले अपनी पुत्री व भतीजी को लेकर खागा कोतवाली पहुंचे। जहां पीड़ित के अनुसार कोतवाली पहुंचते ही कोतवाली प्रभारी अरुण चतुर्वेदी पीड़ितों को भद्दी भद्दी भाषा में गालियां देने लगे और कहने लगे कि कोतवाली परिसर या इसके आसपास कहीं नजर आए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जहाँ पीड़ित पक्ष ने कोतवाली प्रभारी पर यह भी आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त मुलजिमानों से पैसा लेकर अपने कार्यालय के कमरे में जबरदस्ती बंद कर उसके दोनों सालों को बेरहमी से पीटा और धारा 151 से आरपीसी के तहत चालान कर दिया। दूसरे पक्ष से मुलजिम वीरेंद्र का चालान कर मामला को रफा दफा कर दिया। वहीं एक सोचने का विषय है कि कोतवाली प्रभारी पैसा के सामने अपना इतना ईमान बेच दिए कि पीड़ित पक्ष के लोगों को ही बेरहमी से पीटा। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि कोतवाली प्रभारी ने उसके जिस भी 2 सालों की पिटाई की है उसमें से उसका 1 साला किसी तरह से जीवित है, क्योंकि उसके फेफड़े नहीं है। लेकिन कोतवाली प्रभारी ये सब देखते हुए भी ये नहीं सोचा कि पैसों के चक्कर में एक फेफड़े से भी इन व्यक्ति को वो मार रहे हैं तो कहीं मर ना जाए। वाह योगी बाबा की पुलिस। दुनिया में पुलिस विभाग में ऐसे लोग भी हैं कि पैसों की खातिर किसी की जान के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं।